हेलो गाइज, वेलकम टू द कोड पवित्र यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज की वीडियो यूनिवर्स प्रोजेक्ट की पार्ट 4 है। जैसे कि टोटल हम 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो ये वाला प्ले लिस्ट है। जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। गाइज अभी तक ये वाला प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि ना इसमें अंदर मैं सिंपल एडवांस के कॉन्सेप्ट यूज किया, कोई भी फ्रेमवर्क यूज नहीं किया हूँ। यहाँ पर मैं जेएसपी सर्वलेट और जेडीबी से कॉन्सेप्ट यूज किया हूँ। अगर आप नया नया एडवांस जावा कंप्लीट किया तो ये वाला प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसे टोटल हम 3 वीडियो बना चुके हैं। टोटल इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के लिए ई नोट्स की 8 वीडियोस बनाएंगे। तो टोटल अभी 3 वीडियोस है और टोटल 5 वीडियोस बनाएंगे। तो इसको एक्सेस कर लीजिए, जैसे कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस जैसे कि पार्ट 1 में हम इस प्रोजेक्ट के ओवरव्यू देखे थे, जैसे कि कौन सी पार्ट मॉड्यूल बनाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ हम पार्ट 1 में बनाए थे। तो चलिए आज की कौन सी मॉड्यूल कंप्लीट करना है उस वाला प्रोजेक्ट में आज से देखना है। जैसे कि ये वाला जो मैं अभी बना रहा हूँ, जैसे कि और जो ओवरव्यू देखा था गाइस, सॉरी ये वाला हम बना रहे हैं अभी। ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में रजिस्टर मॉड्यूल कंप्लीट किए थे। यूजर आपके रजिस्टर करते हैं तो उसके लॉगिन पे क्लिक करते ही लॉगिन वाला पेज खुलेगा। जैसे कि मैं आज तो जो प्रीवियस वाला जो ओवरव्यू था पूरा फुल सेटअप प्रोजेक्ट, उसमें तो देख लो आज कौन से मॉड्यूल कंप्लीट करना है। सबसे पहले यूजर आके रजिस्टर जब करेगा, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। जैसे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, कंट्रोल भी 2 3 4 इसके वाला लॉगिन करा। जैसे यूजर लॉगिन करता है, कौन सी यूजर लॉगिन है उसको नेम दिखाएगा, डायनेमिकली मैं बनाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डायनेमिक यूज किया हूँ, कौन सी यूजर लॉगिन है उसका नेम दिखाएगा और लॉग आउट बटन में क्लिक करते लॉग आउट बटन होगा। तो उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट है, जैसे कि ये वाला होम पेज खुलेगा। अगर कोई यूजर लॉगिन में फेल्ड, अगर गलत पासवर्ड दिया तो वहां पर इनवैलिड दिखेगा, और अगर सही वाला पासवर्ड ईमेल देता है ये वाला पेज खुलेगा होम पेज। उसके बाद स्टार्टर पे जब क्लिक करेगा, जैसे कि यहाँ पर ऐड नोट्स करने के लिए एक यहाँ पर है टाइटल कंटेंट, कौन सी नोट्स के लिए ऐड करना है वो वाला यहाँ पर खुलेगा ये वाला होम पेज। जैसे कि हम इस तरह टोटल 2 मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यूजर आके होम पेज में होम पेज खुलेगा, उसके बाद ये वाला नोड ऐड करने के लिए ये वाला डिजाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस चैनल पर आपको रोज मिलता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल के साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसे देख पा रहे हैं, जैसे ये वाला हमारा ई नोट्स की प्रोजेक्ट है। जैसे कि जो हम बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट चले देख लेते हैं कितना दूर हम किए थे। जैसे कि ये वाला हम बनाए थे रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज। जब यूजर यहाँ पर ईमेल आईडी देता है और पासवर्ड 45 देता है सही वाला, तो उसके अंदर होम पेज खुलता है। तो होम पेज हम सबसे पहले यहाँ पर एक नया बार लेंगे और डायनामिकली बनाएंगे कौन सी यूजर यहाँ पर लॉगिन है और होम पेज बनाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं इक्लिप्स के अंदर। तो सबसे पहले होम पेज के अंदर मुझे यहाँ पर नया बार लगाना है। नया बार लगाने के लिए जो CSS फाइल है सबसे पहले इसको यहाँ पर ऐड करना है। एक्सप्रेशन टैग इंक्लूड फाइल ऑल कंपोनेंट और CSS। गाइस ऑलरेडी मैं 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में ये वाला समझा चुका ऑलरेडी, ये वाला क्यों यूज होता है। तो वो वाला वीडियो में देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। JSP यहाँ पर एक्सप्रेशन टैग @include फाइल ऑल CSS सॉरी ऑल कंपोनेंट neighbor.jsp। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। तो रिफ्रेश मार देखिए गाइस, देखिए अभी मेरा ये वाला आ चुका है। जैसे कि जब यूजर लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद ये वाला नहीं दिखाना लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज, तो यहाँ पे मुझे दिखाना है प्रोफाइल और यहाँ पे दिखाना है लॉग आउट करने के लिए 2 बटन। चलिए इसको डायनामिकली बनाएंगे। जैसे कौन सी यूजर यहाँ पर लॉगिन है, तो यहाँ पर मैं सेशन की कॉन्सेप्ट यूज करने वाला है, जैसे कि लॉगिन सर्वलेट के अंदर। तो आ जाते जो मेरा जावा रिसोर्स src फोल्डर com.servlet। तो यहाँ पर जो लॉगिन सर्वर लिखते हैं यहाँ पर सेशन कॉन्सेप्ट यूज करें। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि जब यूजर कोई सही वाला ईमेल आईडी पासवर्ड देता है तो इफ वाला कंडीशन कॉल होगा पर चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सेशन ऐड करना है। तो http सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट गेट सेशन। तो गाइस अभी सेशन सेट करने के बाद मुझे यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट करना है। जैसे यूजर की फुल डाटा जैसे उसके ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है।
तो जैसे कि हम जो बनाए थे रजिस्टर लॉगिन और सर्वलेट और डाओ के अंदर जो कोड लिखे थे, तो वहां पर आ रहा था यूजर डाओ। जैसे कि यूजर यहाँ पर लॉगिन जब करता है उसके एक रिटर्न करता है, जैसे कि यहाँ पर ट्रू। तो यहाँ पर मुझे टोटल यहाँ पर डाटाबेस से जो डाटा रिट्राइव करना है, उस पर टोटल होल डाटा यूजर की नेम, ईमेल और पासवर्ड रिट्राइव करना है। तो उसके लिए यहाँ पर जो मैं बिलियन टाइप लिया था रिटर्न टाइप, उसको हटा देना, इसको मैं यूजर ले जा रहा हूँ। जैसे यूजर डिटेल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेना है, मुझे पास करना है यूजर डिटेल्स, ये वाला चाहिए मुझे अभी। जैसे कि ये वाला जो बिलियन टाइप ऐप था उसको हटा देना, रिमूव कर देना, ये वाला मुझे अभी नहीं चाहिए। जैसे कि मैं डाटाबेस से जब लॉगिन होने के बाद टोटल होल डाटा मैं रिट्राइव करने वाला है, तो बिलियन टाइप मैं अभी रिटर्न रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर जब यहाँ पर डाटा अवेलेबल है तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे डाटा रिट्राइव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे यूजर की एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आ जाते हैं यूजर डिटेल्स, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको डिटेल डिक्लेयर करते हैं यूजर डिटेल्स यूएस यूजर। तो उसके बाद यूजर इक्वल टू न्यू यूजर डिटेल्स, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। देन अभी यहाँ पर मुझे सेट करना है जो चीज, जैसे कि कौन सा डाटा मैं रिट्रीव किया, यूजर डॉट सेट नेम सबसे पहले। तो उसके बाद जो कॉलम मुझे रिट्रीव किया था यहाँ पर आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, कॉलम की नेम यहाँ पर दे देगा नेम, डाटाबेस जो नेम है वो नेम वाला मैं ऐड कर दूं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी एरर है चलिए देख लेते हैं, जैसे कि हमें डबल कॉलम देना है। तो गाइस ये वाला लिखने का फिर से तो आपको समझाऊंगा, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सेट पासवर्ड, यहाँ पर लिख देना है पासवर्ड कॉलम की नेम डाटाबेस की। चलिए मैं डाटाबेस से चेक कर लेता, जैसे कि नेम ईमेल पासवर्ड है। तो चलिए उसके बाद सबसे नेम के बाद ईमेल सेट कर लेते, यूजर डॉट सेट ईमेल। तो उसके बाद यहाँ पर आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग ईमेल। तो इतना ही कंप्लीट। तो उसके यहाँ पर रिटर्न कर देना है यूजर, जैसे कि ये वाला ब्लॉक का अंदर ही रिटर्न करना है रिटर्न यूजर। तो यहाँ फिर से कौन सी एरर दिखा रहा है, इनिशियलाइज दिखाना है। तो यहाँ पर लिख लेते इनिशियल कर लेते नॉल, आपको कोई यूजर नहीं है तो यहाँ पर नॉल ही दिखाया। तो गाइस ये वाला देखिए सॉल्व हो चुके एरर सब कुछ, तो सेव कर दे। चलिए सबसे पहले आपको समझा देते। तो लॉगिन सॉल्वर कौन सी एरर है, जैसे कि यहाँ पर मुझे यूजर के ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो यूजर डिटेल्स यूजर इक्वल टू नॉट नॉन। चलिए अभी समझा जान लेते। तो गाइस सबसे पहले जब मैं यूजर से लॉगिन करता हूँ तो उसके लिए फुल डाटा चाहिए। फुल डाटा को मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करने वाला है, जैसे क्लास के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर पोजो यूज किया था, तो यहाँ पर मुझे अभी कोई रिटर्न टाइप बिलियन टाइप नहीं, जैसे कि हम इसको ट्राई कर रहे थे, जैसे कि वो वाला डाटा यूजर से लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए हम बिलियन टाइप लिए थे इसका यूजर। तो अभी मुझे ये वाला नहीं चाहिए, जैसे कि हम जब लॉगिन करता है लॉगिन की फुल डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के लिए मुझे यहाँ पर यूजर के अपडेट बनाना है, जैसे कि यूजर डिटेल्स में ऑब्जेक्ट बना चुका है सबसे पहले। तो चलिए डाउ के अंदर आना है, जैसे कि मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप बिलियन लेता हूँ, अभी बिलियन में हटा रिमूव कर दिया हूँ। यहाँ पे यूजर डिटेल्स का अपडेट चाहिए। तो जब यूजर यहाँ पर लॉगिन सही है, ईमेल आईडी और पासवर्ड देता है, तो वहां से मुझे डाटाबेस से उसका नेम ईमेल और पासवर्ड चाहिए। तो इसके लिए मुझे यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यूजर डिटेल्स में यहाँ पे डिक्लेयर किया उसका रिटर्न टाइप। तो यूजर डिटेल्स के सबसे पहले उसका यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ रेफरेंस, यूजर डिटेल्स का यूजर नॉल। तो यहाँ पर ई ब्लॉक का अंदर मुझे यहाँ पर लिखा हो, जैसे जब rs डॉट नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा, जब यूजर का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है, जब ईमेल और पासवर्ड देता है, तब ये वाला ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ सबसे पहले यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो rs डॉट गेट स्ट्रिंग यहाँ से जो डाटाबेस से डाटा रिट्राइव करेगा, नेम यूजर की ईमेल पासवर्ड रिट्राइव करने का, तो वो जो यूजर की वेरिएबल के अंदर जो ऑब्जेक्ट अंदर सेट कर दिया हूँ, उसके बाद यूजर की ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं रिटर्न कर दिया हूँ।
रिटर्न करने के यहाँ पर जो लॉगिन सर्वलेट है यहाँ पर मैं इसको एक्सेप्ट किया यूजर डिटेल ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसकी ऑब्जेक्ट रिटर्न किया मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट में अंदर ही एक्सेप्ट करना है। तो यूजर डिटेल्स की मैं यहाँ पर रेफरेंस बनाया उसके अंदर मैं स्टोर कर दिया हूँ। तो यहाँ पर इफ के अंदर मैं यहाँ पर लिखा हुआ यूजर, अगर मुझे यहाँ पर कोई नॉल मिला मतलब एल्स वाला कंडीशन चलेगा, जैसे कि यहाँ पर कोई यूजर नहीं है उसके अंदर देखा गया इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अगर वहाँ पे कोई डाटा मिला मतलब वहाँ पर नॉल नहीं है मतलब कोई डाटा है, तो यहाँ पर डाटा मिलेगा मतलब यूजर डाटाबेस में अंदर अवेलेबल है, तो ये वाला कंसेप्ट चलेगा, जैसे कि ये वाला ब्लॉक। तो यहाँ पर जो मैं HTTP सेशन यहाँ पर यूज किया था गेट सेशन एक्टिव करना सेट करना है, चलिए सेशन सेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर पास करना है यूजर डिटेल यूजर डी, तो यूजर डी में यूजर डी लिख दिया मतलब यूजर डिटेल्स। तो यहाँ पर यूजर के ऑब्जेक्ट पास करना है, जैसे कि मैं यूजर ऑब्जेक्ट जो रिसीव किया था यूजर के अंदर, तो उसको यही पास करना है। जब भी चाहिए ये वाला सेशन से मैं इसको रिसीव कर सकता हूँ। तो होम.js के अंदर आ चुका हूँ। तो चलिए होम.js के अंदर आने के बाद तो उसको मैं नया बार डायनेमिक बनाना है, जैसे कि जब यूजर लॉगिन करता है जो जैसे कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाला जो बटन है इसको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर मुझे प्रोफाइल लॉगआउट दिखाना है, तो इसके लिए तो नया बार के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करेगा यूजर यहाँ पर है कि नहीं, कौन सी यूजर है, तो सबसे पहले चेक करेगा। तो यहाँ पर आ जाता है डीप के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे कि लॉगिन रजिस्टर जो दोनों जो बटन है उस बटन को मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले चलिए फिर से मैं जो दोनों बटन चाहिए मुझे यहाँ से, जैसे कि यूजर प्रोफाइल और यहाँ पर चाहिए मुझे लॉग आउट, तो दोनों को कॉपी कर लेते हैं, उसको नीचे थोड़ा एंटर कर दोनों को पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ वाला यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कौन सी वाला पेज यहाँ पर रिटर्न होगा, एक्सप्रेशन टैग। तो वहां पर यहाँ पर मुझे सबसे पहले सेशन यहाँ पर रिट्राइव करना, जैसे कि मैं होम पेज में सेंड किया हूँ जो उसका सेशन जो सेट अपलोड किया था रेस्पॉन्डेड डायरेक्ट में, तो यहाँ पर सबसे पहले सेशन में से यहाँ पर गेट करना है। तो यहाँ पर लिखना सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर मैं लिखा था ऑब्जेक्ट की नेम यूजर डी, तो आपको दिखा जैसे कि यूजर डी, इसको कॉपी करते इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जब इसको रिट्राइव करूंगा गेट करूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट ही मिल जाएगा। जैसे कि मैं वहां पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से रिट्राइव गेट कर रहा, तो मतलब मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना है। तो इसको जो स्टोर करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना, तो यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो पोजो क्लास की यूजर डिटेल्स। तो यूजर, तो यहाँ पर एक इसको कॉम्बो कर देना है यूजर के अंदर जो ऑब्जेक्ट के अंदर। चलिए इसको यूजर डिटेल्स। तो गाइज इतना ही कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब मुझे यहाँ पे यूजर मिल जाएगा। जब मैं यहाँ से गेट करूंगा सेशन तो मुझे यहाँ पर यूजर मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे चाहिए जब भी कि यूजर मुझे मिलता है मतलब मुझे यहाँ पर प्रोफाइल और लॉग आउट की ऑप्शन दिखाना है, और जब यूजर नहीं मिलते हैं मुझे यहाँ पर लॉग इन और रजिस्टर दिखाना है। तो यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं। यहाँ पर चलिए आ जाते हैं, इफ अगर यूजर डिटेल्स, सॉरी यहाँ पे यूजर डिटेल्स नहीं लिखना है तो यूजर लिखना है। तो यूजर नॉट नॉल मतलब मुझे यहाँ पर कोई यूजर मिला है, तो मतलब यूजर जब मिला है मुझे मतलब जैसे उसका नेम और दिखाना लॉग आउट का ऑप्शन, तो दोनों बटन इसके अंदर इफ ब्लॉक के अंदर रखना है। अगर जो एल्स मतलब क्या लिखना है, जैसे कि अगर कोई यूजर नहीं है तो मतलब यहाँ पर कोई यूजर नहीं आया तो इसके लिए वहां पर लॉग इन और रजिस्ट्रेशन बटन दिखाना है। तो ये वाला आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं जेएसपी अंदर अभी HTML को ऐड करना है, जैसे कि एक्सप्रेशन टैग को क्लोज करना है सबसे पहले। तो इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ से, तो इसको यहाँ पर क्लोज ऑन। तो इसी के अंदर ही मुझे अभी देना है, जैसे कि अभी यूजर मिला है मतलब, तो मुझे अब चाहिए वाला प्रोफाइल की नेम, प्रोफाइल की नेम इसके अंदर जो लॉगिन था उसका नेम चेंज कर लेते हैं प्रोफाइल, और ये वाला देखेंगे लॉग आउट। ये वाला दो बटन चाहिए, तो दो वाला बटन को मैं यूजर जो मिल रहा है उसके अंदर ही पेस्ट करना है, कंट्रोल X। तो मुझे यहाँ पर नॉट ना मतलब यूजर मुझे मिल रहा है तो यहाँ पेस्ट कर देना है इसके अंदर इस कोड को। तो उसके बाद अभी एल्स के अंदर अभी जो कोड लिखना है, जैसे कि मेरा लॉग इन रजिस्टर जब यूजर नहीं मिला है तो वाला जो कोड है उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको लॉगिन रजिस्टर वाला इसको कंट्रोल X इसको कर लेते हैं। तो आने एक एल्स के अंदर रखना है, एल्स के अंदर जो है एक्सप्रेशन टैग उसको ओपन करके इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको क्लोज। तो उसको फिर से स्टार्ट है यहाँ से, तो इसको रिमूव कर लेते हैं। तो इसी का अंदर ही मुझे ये वाला अभी HTML कोड पेस्ट करना है, कंट्रोल V। तो इसको सबसे पहले इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने का कंट्रोल शिफ्ट F। तो ये वाला फॉर्मेटिंग हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये वाला मेरा सबसे पहला जो लॉगिन की एक बटन है, सेकेंड वाला रजिस्टर वाला बटन है, जैसे यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर।
तो यहाँ पर लॉगिन, दो बटन हम देख पा रहे होंगे। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं ये वाला यूजर कैसे का काम कर रहा है नहीं का डायनामिकली। तो सेव कर लेते हैं। सेव करने का जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि ये वाला आ चुका, मैं इसको रिफ्रेश कर चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करना देखेंगे ये वाला सेशन में जो हमारे ऑब्जेक्ट यूजर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसको कॉपी, तो पासवर्ड तो 1 2 3 4 5 लॉगिन 1 2 3 4। अगर मैं गलत पासवर्ड दिया तो लॉगिन पे दिखाएगा इनवाइट यूजर ने पासवर्ड। सही से काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 सही वाला दिया हूँ लॉगिन। जब जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ जैसे कि होम बटन ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर वाला बटन रिमूव हो चुका है और प्रोफाइल लॉगर वाला दो बटन आ चुका है। तो जैसे कि स्टैटिक है, यहाँ पर मुझे डायनामिक देखना है, इसका नेम दिखाना है। तो आ जाते हैं यहाँ पर लिख लेते नेम। जैसे कि आ जाते हैं यहाँ पर जो लिखे थे प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर ही ये वाला कोड नहीं लिखना है। तो उसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, प्रोफाइल को हटा देना है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर डिक्लेरेशन टैग यूज करना है। तो उसके बाद जो यूजर का अंदर जो ऑब्जेक्ट मिला, यूजर का ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे नेम मिल जाएगा। तो यूजर की ऑब्जेक्ट के नेम से मैं यहाँ पर इसका नेम ही रिट्राइव करूँगा, गेट नेम। तो सेव, तो चलिए सेव कर लेते हैं। तो आके रिफ्रेश कर लेते हैं कौन से नेम आ रहा नहीं आ रहा है। तो गाइस देखिए बूम, इसका नेम अभी आ रहा है। जैसे कि मैं यूजर पवित्र दास से मैं जो ईमेल आईडी दिया था उसी के नेम से इसका नेम था पवित्र दास, उसका नेम दिखा रहा है। तो लॉग आउट बटन भी आ चुका है। तो गाइस जैसे कि हम अभी डायनामिक नेबर बना रहे हैं, जैसे कि यूजर जब लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद उसकी प्रोफाइल और लॉग आउट दिखाएगा। तो अभी जब यूजर आके उसके नेम के ऊपर क्लिक करता है, उसका नेम दिखाएगा, नेम ईमेल पासवर्ड दिखाएगा। तो वो वाला करेंगे। जैसे कि हम बूस्टअप का मॉडल यूज करेंगे, जैसे यूजर आके नेम के ऊपर क्लिक करता है उस तरह यहाँ पर एक मॉडल दिखाएगा, मॉडल के नेम, ईमेल पासवर्ड और उसका आईडी दिखाएगा। तो चलिए वो वाला ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए चलिए बूस्टअप की वेबसाइट में आ जाते हैं। बूस्टअप की वेबसाइट में लिखते हैं बूस्टअप मॉडल, जैसे कि मॉडल बूस्टअप। आने के बाद जैसे इस तरह एक मॉडल लेना है। तो जैसे कि ये वाला मैं ले रहा जो बॉटम, जैसे बॉटम में यूजर क्लिक करता है यूजर प्रोफाइल के अंदर इस तरह के दिखाएगा उसका मॉडल। तो ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं, आके नैपबार में पेस्ट कर देना है। तो आ जाते हैं navbar.jsp। navbar.jsp के आने के बाद सबसे नीचे डीप जो एंड हुआ था मेरा, जो ये वाला डीप, तो इसको देख लेते कहाँ पर हुआ था। जैसे कि यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कोलैप्स नैपबार, ये वाला जो कोलैप्स नैपबार कोलैप्स, इसका अंदर भारी अंदर इसको पेस्ट कर देना है। इसका कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया। तो आने के बाद चलिए इसको सेव कर लेते, देख लेते ये वाला आ रहा नहीं आ रहा है। तो चलिए चेक कर लेते, साइड में रिफ्रेश कर लेते। देखिए गाइस जैसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए राइट साइड में एक बटन आ चुका है। जैसे मैं इसके अंदर क्लिक कर रहा हूँ, इसके अंदर एक मॉडल आ रहा है। तो इसमें हम दिखाना है। तो दिखाने के लिए जब इसको हम हटा रिमूव कर देना है, इस पवित्र दास जो दिखा रहे प्रोफाइल आईडी के अंदर दिखाना है। तो आ जाते। तो ये वाला जो बटन है, बटन को रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने से पहले डाटा टूगल मॉडल और डाटा टारगेट उसका आईडी नेम कॉपी कर लेना है, कंट्रोल एक्स कर देना है और इस बटन वाला को रिमूव कर देना है। जैसे मैं रिमूव कर दिया हूँ। जैसे कि ये वाला जैसे ऑप्शन जैसे मैं प्रोफाइल नेम के ऊपर दिखाना है, जिसे यूजर वहां पर आके क्लिक करता है। तो आज जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा था, कहाँ गया, जैसे कि प्रोफाइल नेम यूजर.गेट नेम यहाँ पर देख पा रहे। तो इसको पहले जैसे कि ये वाला है एंकर टैग के अंदर मैं लिखा था। तो यहाँ पर मुझे login.jsp नहीं दिखाना है, इसको हटा देना है। तो यहाँ पर क्लास ले जाते हैं। जैसे कि ये वाला क्लास है, क्लास का अंदर ही इसको नहीं, क्लास के बाहर अंदर पेस्ट कर देना इसको। तो चलिए अभी सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद कौन सी पेज आ देख लेते। तो रिफ्रेश। तो गाइस ये वाला हट गया। तो जब इसी में अंदर जो क्लिक कर रहा प्रोफाइल के नेम को, देखिए एक मॉडल आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये वाला कंप्लीट सक्सेसफुल आ रहा है। तो इसमें अंदर मुझे अभी दिखाना है प्रोफाइल की नेम, जैसे कौन सी यूजर है, उसका नेम क्या है, आईडी क्या है, ईमेल क्या है और पासवर्ड क्या है, यहाँ पर दिखाना है। तो इसको कट कर लेते, चलिए देख लेते। तो आ जाते हैं। जैसे नीचे चला जाना है मॉडल के अंदर, मॉडल के बॉडी के अंदर इसे आ जाना है। जैसे कि मॉडल टाइटल, मॉडल बॉडी, जैसे देख पा रहे हैं ये वाला मॉडल बॉडी है। तो इसमें अंदर ही कोड लिखना है। तो जैसे कि ऑलरेडी मैं कोड लिख चुका हूँ, डायरेक्ट में अभी आके पेस्ट कर देता हूँ। तो कौन सी आपको मैं समझा दूंगा। जैसे ऑलरेडी मैं इस प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, उस कोड को डायरेक्ट आके पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी कोड को पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पर ऑलरेडी कोड लिख चुका हूँ। जैसे कि ये वाला जो डायनामिकली नेम गेट आईडी दिखाना है, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अभी ये वाला नहीं दिखाना है मुझे अभी। तो आपको सबसे पहले दिखाया था, जैसे कि मैं एक टेबल लिया था वहाँ पर,
टेबल लेने का सिंपल सा कोड है, जिसे मैं बार बार टाइम नहीं लिख रहा हूँ टाइम लॉस होने के लिए, तो आपको समझा दूंगा। तो जैसे कि आपको मैं सेव करके दिखा देता हूँ, आ जाता हूँ तो रिफ्रेश। तो देखिए जब मैं यूजर पे क्लिक कर रहा हूँ करता हूँ, यहाँ पर एक आइकन दिखा रहा है, यूजर आईडी, फुल नेम और ईमेल दिखा रहा है, ईमेल आईडी। तो क्लोज बटन जब क्लिक करो क्लोज ओपन नहीं होगा। तो कैसे मैं आपको दिखा, सबसे पहले देखिए मोड ऑफ बॉडी के अंदर में एक लिया कंटेनर। तो टेक्स्ट सेंटर में सभी जो टेक्स्ट लिखा है उस सेंटर लाने के लिए तो आइकन लिया, जैसे कि ये वाला आइकन है, काम को दिखा दो, ये वाला जो आइकन है एक लिया। सबसे पहले आइकन लेने का एक टेबल लिया, उसका क्लास दिया टेबल। तो टी बॉडी लिया, उसका टेबल रो, जैसे यूजर आईडी दिखाने के लिए फुल नेम ईमेल आईडी आपको दिखा दो। देखिए यूजर आईडी फुल नेम और ईमेल आईडी दिखाने के लिए ले चुका हूँ, लिया वहाँ पर। तो जैसे कि कोड में लिखा हो डायरेक्ट कॉपी कर दिया, जैसे टाइम जाएगा, जैसे टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो इसलिए हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर लिखने में कोई बात नहीं है, जैसे कि जो मेन कोडिंग है वो हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर डायनेमिक डाटा दिखाएंगे डाटाबेस फेच करके। तो नीचे जो वाला जो दो बटन है इस वाला को दोनों हटा देंगे, ये वाला नीचे जैसे क्लोज बटन जो क्लिक कर क्लोज हो रहा है, जैसे कि हम दिखा, देखिए ये वाला जो क्लोज है, देखिए ये वाला जो क्लोज बटन है वो ऑलरेडी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया ऑलरेडी यहाँ पर। तो ये दोनों वाला बटन नहीं चाहिए फुटर में, तो फुटर वाला डिप को हटा देते, रिमूव कर देते। रिमूव करने के बाद तो आ जाए गाइस, अब देख लेना, जैसे कि मैं एक सिंपल सा कोड है यहाँ पर टेबल का ओनली कोड कॉपी किया वहां पर। तो मेन कोड अब आ जाती है, कौन सी यूजर नंबर आईडी है और फुल नेम क्या है और ईमेल आईडी के डायनेमिकली देखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं नेम दिखा रहा है, जैसे कि डायनेमिक नेम दिखाना है, कौन सी यूजर आईडी नेम है क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर यूजर दिखा दो, सबसे पहले यूजर के अंदर मुझे यहाँ पर मिले, यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे नेम और ईमेल और पासवर्ड मिलेगा। तो इसे यूजर यूजर ऑब्जेक्ट की नेम हेल्प से मैं नेम और पासवर्ड और ईमेल गेट कर दूंगा। तो इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से, जिसकी यूजर ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो आ जाते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन टैग लगा रहता है टीडी के अंदर, एक्सप्रेशन टैग डिक्लेरेशन टैग यूजर डॉट गेट नेम। नहीं, सबसे पहले आईडी मुझे चाहिए, तो आईडी तो मैं रिट्राइव नहीं किया था ना आईडी के लिए, तो ऐसे ये वाला आईडी को रिमूव कर लेते हैं। जैसे कि मैं आईडी के लिए बीन के अंदर नहीं डिक्लेयर किया था, तो चलिए देख लेते हैं बीन के अंदर वो जो क्लास जो होता है, तो src यूजर, सॉरी गाइस मैं यहाँ पर आईडी के लिए कोई भी डिक्लेयर, तो चलिए यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं प्राइवेट इंट आईडी सेमीकोलन। तो ये वाला खत्म। तो इसका जो सेटर गेटर सेटर मेथड यूज कर लेते हैं, गेटर सेटर मेथड सोर्स। तो आने के बाद यहाँ पर गेटर सेटर मेथड, तो ये ना आईडी वाला चूज कर लेते हैं, ये वाला हो चुका है। जैसे कि आईडी गेट एंड इंट आईडी सेट आईडी मेथड क्रिएट हो चुका है। तो आज जब आप रिट्राइव कर रहे थे तो यहाँ पर लॉगिन सर्वलेट के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूजर डाओ के अंदर आ जाए। डाओ का आने के बाद यहाँ पर मुझे रिट्राइव करना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ना इफ ब्लॉक के अंदर लिखना है यूजर डॉट सेट आईडी, तो उसमें rs डॉट गेट इंट, तो कॉलम के नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या दिया था आपको दिखा देता हूँ, जैसे डाटाबेस के अंदर, तो जैसे कि मैं आईडी दिया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आईडी लिख देना है, तो यहाँ पर मुझे आईडी ही मिल जाएगा। तो इतना ही कंप्लीट। तो आ जाते नैप बार के अंदर, नैप बार, तो यहाँ पर लेते अभी मुझे यहाँ पर आईडी मिल जाएगा, गेट आईडी, गेट आईडी आने का नीचे डिक्लेरेशन टैग इक्वल टू यूजर डॉट गेट नेम, और नीचे यहाँ पर लिखना है टैग यूजर डॉट गेट ईमेल। तो इतना ही मुझे दिखाना है। जैसे कि यहाँ पर कौन सी एरर दिखा रहा है, तो ये वाला कुछ नहीं है। तो चलिए चेक कर सेव कर लेते हैं, सेव करने चलिए आ जाते रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को। जैसे कि यहाँ पर नॉल पॉइंट दिखा रहा है, तो चलिए आ जाते, तो कोई बात नहीं, ये वाला कोड को रिफ्रेश करेंगे तो जैसे डायरेक्टली मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो अभी डायरेक्ट राउंड कर लेता हूँ ई नोट्स प्रोजेक्ट को, तो रन ऑन सब नेक्स्ट फिनिश।
जैसे कि ये दिखा रहा है नाबा डॉट जेएसपी लाइन 84 के अंदर कोई एरर दिखा रहा है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। नॉल पॉइंटर और एक्सेप्शन दिखा रहा है 84, कहाँ कौन से पेज में, नाबा डॉट जेएसपी 84 यहाँ पर दिखा रहा है जैसे नॉल, तो यहाँ पर कोई डाटा नहीं आ रहा है, तो मतलब ये वाला कंडीशन कहाँ पर एरर दिखा रहा है, नॉल आ रहा है डाटा। तो गाइस चलिए इसको डायरेक्टली इस मॉडल को डायरेक्टली कॉपी कर लेते सबसे पहले। रुको, कॉपी करके इसको कंट्रोल एक्स, इसको इसी का अंदर ही पेस्ट कर, जैसे कि हम यूजर नॉट इक्वल टू नॉल इफ कंडीशन में जो दिया था उसी का नीचे ही इसको पेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल भी, अभी वो वाला यूजर नॉल नहीं लेगा, जैसे कि वो नॉल ले जा रहा है, तो चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए गाइस तो अभी ठीक ठाक है। तो चलिए लॉगिन बटन में क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन बटन क्लिक करना, यूजर की नेम देना है, पासवर्ड, जैसे कि मैं कॉपी कर लेता हूँ ईमेल, सॉरी गाइस बता दे चुका है, कंट्रोल सी, 1 2 3 4 5। तो देखिए गाइस, देखिए अभी मेरा प्रोफाइल नेम दिखा रहा है, डायनामिकली आ रहा है। जब क्लिक कर रहा हूँ देखिए यूजर की नेम, आईडी और नेम और ईमेल आईडी दिखा है। तो गाइस देखिए कितना जल्दी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, जैसे कि एरर वाला, जैसे कि वहां पर डायरेक्टली जैसे कि नॉल ले जाए, तो जो मुझे नॉल नहीं लेना है, जैसे कि जब यूजर की डाटा आता है तो उस टाइम ही दिखाना है ना, तो नॉल ले जा रहे, तो इसलिए ये एरर आ रहा था। तो उसको डायरेक्ट इफ नॉट इक्वल टू नॉल जो दिखा रहे ब्लॉक के अंदर, इफ कंडीशन अंदर पेस्ट कर देना मॉडल को, तो जैसे कि ये वाला आ चुका है। तो गाइस देख पा रहे होंगे, तो सक्सेसफुली ये वाला कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि अब यूजर आईडी, नेम और ईमेल आईडी दिखा रहा है। तो गाइस आके उसका यूजर की प्रोफाइल देख सकता है। तो क्लोज बटन क्लिक करते क्लोज हो जा रहा है। तो नेक्स्ट पेज क्या बनना है, जैसे होम पेज यहाँ पर डिजाइन करना है, आपको दिखा दो जिस तरह की, इस तरह की बनाना है होम पेज, और स्टार्ट टेकिंग योर नोट्स और स्टार्ट योर, जैसे स्टार्ट योर पर क्लिक करता है ये वाला। गाइस जैसे कि ये वाला लॉगिन नहीं हुआ है, तो चलिए इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट हम नहीं दिखाएंगे, बार नहीं दिखाऊंगा, आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये वाला ओवरव्यू में दिखा चुका ऑलरेडी पार्ट 1 में, तो देख लेना। तो आर नोट्स की एक ऑप्शन आएगा, आर नोट्स ऐड करने के लिए एक पेज आएगा, तो वो वाला अभी नहीं करना है। तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर होम पेज में बनाना, जैसे कि वहां पर जो इमेज लगाया था आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला इमेज लगाया था हमें, ये वाला इमेज और एक यहाँ हेडिंग लगाया था यहाँ पर। तो ये वाला इमेज ऑलरेडी मेरा डेस्कटॉप में है, तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये वाला ऑलरेडी इमेज है, देख पा रहे हो, जैसे कि आप कौन सी इमेज भी ले सकते हो, जैसे ये वाला इमेज में ले रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज फोल्डर के अंदर के पेस्ट कर देना है। तो जैसे वेब कंटेंट, तो इमेज के अंदर ही राइट क्लिक पेस्ट, तो इतना ही कंप्लीट। तो आने का जब भी अब आ जाता है होम पेज के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पर लिखा थे नेबा के अंदर, उसमें डिव क्लास लेना है, यहाँ पर कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड। तो आज तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक कार्ड लेता हूँ, डिव क्लास कार्ड, तो उसी के अंदर इसको कोड को लिख देना है, जो इमेज को मैं ऐड कर दूंगा, क्लास कार्ड बॉडी। तो उसके बाद इमेज img टैग src img फोल्डर, देन स्लैश इमेज के नाम देना है in3.jpeg, तो सेव कर देना है। तो आ जाते, चलिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो किस तरह इमेज दिखा, जैसे कि ये वाला इमेज ले चुका है। तो आ जाते हैं, n3 नहीं चाहिए मुझे, paper.jpg चाहिए, png paper.png, तो सेव। तो गाइस रिफ्रेश कर देखिए, बूम, देखिए आ चुका है। तो इसको थोड़ा अच्छा सा दिखा, जैसे कि ये वाला जो नेबा जो लिया था, तो कंटेनर फ्लूइड के अंदर ही पेस्ट कर देना है, कंट्रोल एक्स। तो धीरे धीरे यहाँ पर चलिए सेव कर लेते हैं।
तो गाइस देखिए अभी सब ठीक ठाक है। जैसे कि ये वाला ऑटोमेटिक पेडिंग ले जा रहा है, तो पेडिंग को रिमूव कर देना है। तो मुझे अभी इमेज को थोड़ा मार्जिन टॉप देना है और इमेज छोटा करना है, तो आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इमेज को पहले सबसे पहले इसको रेस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो क्लास लिख लेते हैं, क्लास img fluid ये वाला बूटस्ट्रैप की क्लास है, mx ऑटो। तो उसका स्टाइल विड्थ दे लेते हैं, स्टाइल विड्थ 350 पिक्सल दे देते, कितना होता है देख लेते। तो इसको सेव कर लेते अभी। तो चलिए रिफ्रेश कर लेते। तो गाइस देखिए ये वाला थोड़ा छोटा हो चुका है। तो जैसे कि अभी विड्थ के अंदर मैक्स विड्थ दे देता हूँ मैं 350 नहीं तो 300 दे देते इसको अंदर 300। तो अभी इसके अंदर एक मैं H1 टैग लेता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो H1 टैग इसको लेना है और यहाँ का बटन लेना है। तो आ जाते हैं H1 टैग। तो इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, लिख के जो स्टार्ट टैगिंग योर नोट्स, कॉपी, इसको पेस्ट। और नीचे एक बटन लेना है href हाइपर रेफरेंस स्टार्ट यार। तो इसको भी क्लास दे लेते हैं, बटन क्लास btn। तो btn आउटलाइन प्राइमरी। तो सेव कर लेते हैं। चलिए तो इसको आके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो गाइस ये वाला आ चुका है। तो इसको सभी को सेंटर में लाना है, तो सेंटर में चले ले जाते हैं। तो कहाँ पर बॉडी के अंदर ही लिख लेते हैं, कार्ड के अंदर, कार्ड बॉडी के अंदर। चलिए इसको कर लेते हैं टेक्स्ट सेंटर, Ctrl X। और इस कार को थोड़ा ऊपर से लाना है, मार्जिन टॉप 3 दे देते हैं। गाइस रिफ्रेश, देखिए अभी सब सेंटर में आ चुका है, जैसे देख पा रहे होंगे। तो गाइस ये भी नीचे देना है एक फुटर, तो थोड़ा इसको हाइट बढ़ा देते हैं, जैसे कि पैडिंग वाई दे देते हैं, मार्जिन टॉप देखिए पैडिंग वाई 5। चलिए सेव कर लेते हैं रिफ्रेश। तो गाइस देखिए अभी स्क्रीन में पूरा फिलअप हो चुका है, जैसे कि देखिए देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो आने के बाद यहाँ पर नीचे फुटर लगाना है। तो फुटर लगाने के लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन टैग @include फाइल, यहाँ पर ऑल कंपोनेंट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जैसे कि कहाँ गया ऑल कंपोनेंट। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा फुटर, कॉल करते ही कंपोनेंट स्लैश footer.jsp, footer.jsp। तो इतना ही कंप्लीट, सेव। तो गाइस बूम देखिए ये वाला अभी आ चुका है। जब यूजर स्टार्टर पे क्लिक करता है 8 नोट्स वाला एक पेज खोलेगा, जैसे इसलिए अभी बना देते हैं उसको। डिजाइनिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वेब कंटेंट अंदर राइट क्लिक करना है, न्यू JSP add notes.jsp फिनिश। तो इतना ही कंप्लीट। तो होम पेज में आ जाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं add notes.jsp, सेव। देखिए गाइस अभी रिफ्रेश करते हैं, जैसे कि यूजर आके स्टार्ट पे क्लिक करता है add notes वाला पेज ही खुलेगा। तो चलिए कहाँ पर कौन सी एरर दिखा रहा है, हाइपर रेफरेंस यहाँ पर भूल लिखा हूँ href। तो सेव। चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। तो गाइस देखिए जब इसमें क्लिक कर रहा हूँ स्टार्ट पे, देखिए add notes वाला पेज खुला है। तो गाइस सक्सेसफुली आज जैसे कि हम बनाए डायनामिकली एक नया बार बनाए, जब यूजर आके क्लिक कर लॉगिन करता है उस टाइम उसकी लॉगिन रजिस्टर बटन रिमूव हो जाएगा और उसकी प्रोफाइल की नेम लॉगआउट की बटन दिखाएगा। तो उसके बाद होम पेज भी मैंने बनाए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इसके, जब यूजर स्टार्टर पे क्लिक करता है यहाँ पर एक आना नोट्स की एक ऑप्शन खुला है जिसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन देने के लिए, और नंबर भी दिखाएगा डायनेमिकली। तो वो वाला डिजाइन करेंगे और जावा कोड लिखेंगे। और यहाँ पर जब यूजर आकर लॉगआउट बटन में क्लिक करता है ये वाला लॉगआउट सक्सेसफुली होगा, और जब यूजर नेक्स्ट पेज पे खुलता है और फिर से बोलेगा लॉगिन करने के लिए। तो ये वाला नेक्स्ट मॉड्यूल में कंप्लीट करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो से कुछ हेल्पफुल हुआ तो और आपको कुछ नया सीखने मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना चैनल।
और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो देखने के साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एरर सॉल्विंग प्रोग्रामिंग के साथ साथ और रियल टाइम प्रोजेक्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के दबा दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।